हेलो प्यारे साथियों, फिर एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हो कि कल आप लोग का 23 सितंबर 2025 को क्लास 12 से हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है सेकेंड शिफ्ट में, और मैं उसके 100% आपके ओरिजिनल क्वेश्चन और आंसर के साथ उपस्थित हो चुका हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के 100% है ना ओरिजिनल क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन निकल के आपके एग्जाम में यही देखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूं कि दोस्तों कल 100% मैं गारंटी लेता हूं आपको कि कल के एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लो। 23 सितंबर है ना सेकेंड शिफ्ट में 100% गारंटी यही क्वेश्चन आएगा, और मैं सारे क्वेश्चन के आंसर भी आपको बिल्कुल ही सही बताऊँगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कल के एग्जाम में मुझे पूरा में पूरा नंबर आ जाए, 100 में 100 नंबर आ जाए, तो दोस्तों आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वीडियो को पूरा वॉच करना पड़ेगा। और वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिए और एग्जाम कल देने के लिए जाइए। और देखिए अगर पूरा अगर वीडियो अगर मैच करता है ना, मतलब पूरा कल के एग्जाम से अगर क्वेश्चन मैच करता है, तब आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अगर वीडियो नहीं मिला है ना, अगर यही सेम टू सेम क्वेश्चन अगर दोस्तों नहीं मिला तो आप चैनल को क्या कर देना, अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन मैं कल आपको गारंटी लेता हूँ कि कल के एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग आज के वीडियो को करते हैं फटाफट शुरू, है ना दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो ये सारे के सारे यहाँ पे कोड लिखे हुए हैं, और यहाँ पे लिखे क्लास 12 हाफ ईयरली, ठीक है। देख सकते हो कक्षा 12 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025, ठीक है दोस्तों। सेम टू सेम यही क्वेश्चन रहेंगे, लाइन बाय लाइन रहेंगे। आप लोग चाहो तो निर्देश को पढ़ भी सकते हो, ठीक है ना। सेक्शन अ और सेक्शन ब है ना, मतलब 2 खंड में क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन ए में 80 को ऑब्जेक्टिव आएंगे, जिसमें से आपको 50 को जवाब देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीक़ा से हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हो 1 से लेकर 80 तक में आपको क्या करना है कि नहीं, 50 प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हम लोग आज की क्लास को फटाफट बढ़ाएंगे आगे। और आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा वॉच करिए, ठीक है दोस्तों। कल के एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आने वाले हैं, और मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन के आंसर आपको मैं सही बताने का है ना कार्य करूँगा। तो आप लोग प्लीज़ पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है ना, पूरा वीडियो को देखिए। तो पहला में दोस्तों, एक ध्वनि जब 2 व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग इसके ना सी वाला आंसर में टिक आउट कर लेना, ठीक है ना। जब 2 व्यंजन की है ना मतलब संयुक्त हो जाए तो यह क्या कहलाती है, संयुक्त ध्वनि। देखते हो संयुक्त से संयुक्त में मैच करवा देना। तो दोस्तों पहला का सी आंसर सही हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से आप देखोगे नहीं तो 100% जैसे यहाँ पे क्लास 12 है ना, आज ये भी लिखे और कोड उड़ हर एक पेज में लिखा होगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हो ये कोड सब लिखा है, ठीक है ना दोस्तों, आप पेज नंबर लिखा है। तो 100% ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिए, और कल के एग्जाम में आप लोग मुझे है ना 100 में 100 नंबर है ना मार्क पूरा ऑब्टेन करिए। और कल ऑब्जेक्टिव में 50 में आप लोग का 50 नंबर अगर आता है ना, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि हाँ सर, एग्जाम देने के बाद कि हाँ सर यही क्वेश्चन आए थे, आपने बिल्कुल ही सही बताया। तो मुझे बेहद खुशी होगी, और आगे भी आप लोगों को मैं इस तरीक़ा से है ना हेल्प करता रहूँगा। तो देखिए दोस्तों, दूसरा में क्या दिया है, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने वेद होते हैं। तो दोस्तों 2 को होते हैं ना, अल्प प्राण एगो महाप्राण होता है, ठीक है ना, 2 प्रकार का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 के डी में आप लोग टिक आउट कर लेना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो मेरे साथियों 3 में दिया है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है ना, शुद्ध शब्द कौन है जो आपको कहता है। देखो तो महात्म्य, रसायन है ना, बनोबास, सदृश। रसायन नहीं होता, रासायन होता है ना, रासायन होता है। ये तो भाई गलत दिया है ना, या रसायन होता तो ये नो नहीं होता, ये वाला तो नो गलती दिया, ठीक है ना। रसायन या रसायन है ना, रसायन तो मतलब ये गलती दिया, ठीक है ना। बनोबास भी तो गलती दिया है, सदृश भी तो गलती ही दिया है ना। तो आप लोग इसमें टिक आउट किसमें मारोगे ना, महात्मय है ना, ये फिर भी थोड़ा सही है, ठीक है। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे 3 के ना बी के साथ टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। और वैसे भी आपके पास क्या है ना 80 ऑब्जेक्टिव है ना, जिस पे डॉट रहेगा ना आप उसको खुद से बना लेना, अगला क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आप कोशिश करना दोस्तों कि पूरा बनाने का, ठीक है। पहले खुद से बनाओ, अगर नहीं बनता है ना तो आप मेरे वाले आंसर को ध्यान से कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसको सवाल को पढ़ के समझ के याद कर लीजिए, ताकि आपको फाइनल बोर्ड में भी काम आएंगे। 4 में निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है ना, अशुद्ध मतलब गलत वाला आपको ढूंढ लेना है। प्रेयसी तो सही लग रहा है, सौजन्य भी सही लग रहा है, वैमानस्य भी सही लग रहा है ना, शताब्दी बिल्कुल है ना दोस्तों, शताब्दी होता है ना, हाँ शताब्दी है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, 4 में अशुद्ध शब्द ढूंढना, ये सवाल है ना, अशुद्ध शब्द है ना। तो अशुद्ध शब्द कौन होगा ये आपको ढूंढ लेना है, फटाफट ढूंढ लीजिए, ठीक है। 4 के क्या हो जाएगा, शताब्दी भी सही लग रहा है ना, सौजन्य है ना, ये सही नहीं लग रहा, सौजन्य है ना। तो यहाँ पे आप लोग सी में टिक आउट कर लेना दोस्तों। 4 के क्या करना, आप लोग सी में यहाँ पे टिक आउट कर सकते हो, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए मेरे प्यारे साथियों। तो 5 में दिया है, निम्न में कौन एक हरा है ना उद्धरण चिन्ह है। 5 का आंसर बताना है, तो इसके ए वाला आंसर सही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं, 100% बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ये आपका।
6 में है प्रशांत महासागर किस संख्या का उदाहरण भाई, तो यहाँ पे रखा हुआ नाम है ना, प्रशांत महासागर है ना, सबसे गहरा महासागर ये, तो रखा हुआ नाम है, तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा में टिक आउट मार लेना, 6 के आपके ए चले जाएंगे। दोस्तों 7 नंबर सवाल में देखना क्या किया है, कठोरता किस संज्ञा का उदाहरण है ना, मतलब ये हार्डनेस लिखा है ना, कठोरतानेस मतलब हार्डनेस। हार्डनेस को हम लोग कोई चीज़ को थोड़ी ना देखते हैं कि कितना कठोर है, अनुभव करते हैं कि हीरा सबसे ज़्यादा कठोर होता है, नहीं, तो ये तो भाई अनुभव करने की बात है, ये तो भाववाचक हो जाएंगे बच्चों, तो 7 के आपके यहाँ पे सी आंसर हो जाएंगे। सवाल 8 में दिया है मकान किस संज्ञा का उदाहरण है ना, मकान किस संज्ञा का उदाहरण है ना, तो मकान यहाँ पे जातिवाचक आपके हो जाएंगे बच्चों, 8 के ए में टिक आउट कर लेना आप लोग, ठीक है। सवाल नंबर 9 में देखो दोस्तों क्या दिया है, हिंदी में कितने लिंग होते हैं ना, 9 का आंसर आप लोग को टिक आउट करना है। तो हिंदी में क्या होते हैं, एक लिंग और क्या होते हैं, है ना, मतलब कितने लिंग होते हैं, 2 को लिंग होता है ना भाई, स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है, 2 को तो लिंग होता है, तो 9 के डी आंसर आपके यहाँ हो जाएंगे। सवाल नंबर 10 पे आएंगे मेरे साथियों, देख सकते हैं यहाँ पे सारे के सारे कोड लिखे हैं। लिंग किस भाषा का शब्द है ना, फटाफट आप लोग 10 के आंसर अगर आपको याद है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों लिंग जो है ना संस्कृत भाषा के शब्द है, 10 के सी हो जाएंगे आपके, ठीक है। 11 में साथियों कहता है निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है ना, स्त्रीलिंग शब्द ढूंढिए, तो लालिमा आपको लगता है ना स्त्रीलिंग, बिल्कुल लालिमा यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 12 में कहता है निम्न में कौन पुल्लिंग शब्द है ना, पुल्लिंग शब्द को ढूंढ लेना आपको, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्रिस्ट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे तो साथियों प्रिस्ट हो जाएंगे, तो 12 के डी में टिक आउट कर लीजिएगा। यहाँ पे 13 नंबर सवाल शायद लगता है नहीं मैंने है ना फोटो खींच पाया, तो आप 13 को इसे सी होगा, 13 का आप लोग सी आंसर नोट कर सकते हो, नहीं तो बाकी आप 14 को यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। निम्न में कौन व्यंजन अघोष है, ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ए हो जाएंगे, 6 वाला आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 14 के ए आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। आइए सवाल नंबर 15 पे ध्यान देंगे सारे मेरे साथियों। औ का उच्चारण होता है, ठीक है साथियों, औ का उच्चारण क्या होता है, तो आप लोग यहाँ पे याद कर लेना, कंठ और ओष्ठ की सहायता से इसको बोला जा सकता है, ठीक है ना, कंठोष्ठ हो जाता है या कंठ या ओष्ठ होता है ना, तो 15 का आपका सी आंसर टिक आउट कर लीजिएगा। आइए सवाल नंबर 16 पे, ठ का उच्चारण क्या होता है ना, तो कंठ का होता है क ख ग घ, है ना, कंठ का क्या होता है क ख ग घ, कंठ के बाद तालु का होता है च छ ज झ, है ना, अब मूर्धा का क्या हो जाएगा आपका ट ठ ड, है ना, तो मूर्धा हो जाएंगे यहाँ पे 16 के बी में टिक आउट कर लेना, ठीक है दोस्तों। सवाल नंबर 17 में है जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगते हैं उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फटाफट क्लियर कर दे चलेंगे, ठीक है, तो उसे साथियों कहते हैं पलतू कहते हैं, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे सी में कर लेना टिक आउट। 18 में कहता है छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 18 की सी हो जाएंगे गुरु कहते हैं, ठीक है। आइए सवाल नंबर 19 पे ध्यान दीजिए, निम्न में कौन स्पर्श व्यंजन नहीं है, ठीक है साथियों, तो इसके आंसर आपके है ना डी हो जाएंगे, 19 के आप लोग डी में टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन नहीं है ना, तो यर और लव को क्या कहते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं ना। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके क से लेके म तक, है ना। चलिए तो बच्चों हम लोग बढ़ेंगे अगला सवाल की तरफ, 19 के बाद 20 की तरफ। तो 20 में दिया है निम्न में कौन उष्म व्यंजन नहीं है ना, 20 के आंसर आपको टिक आउट करना है, तो यहाँ पे उष्म व्यंजन है ना, उष्म व्यंजन बोलता है नहीं है ना, तालाबी स होता है, मूर्धन स भी होता है, दंत स भी होता है और ह भी होता है, झ नहीं होता है दोस्तों, तो यहाँ 20 के आपके क्या हो जाएंगे सी आंसर टिक आउट कर लीजिएगा, 20 का सी हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन इसमें कौन है जो आप लोग को बताना है, फटाफट बताते चलेंगे। तो साथियों यहाँ पे जो 21 की हो जाएंगे ना वो व हो जाएंगे ना, अंतस्थ व्यंजन कौन हो जाएंगे, य र ल और व, ये सब क्या है अंतस्थ व्यंजन है ना, ये सब क्या हो जाएगा आपका अंतस्थ व्यंजन है ना। तो आशा करेंगे दोस्तों आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग बढ़ेंगे बच्चों अगला सवाल की तरफ, है ना। आप लोग अभी 20 देख लिए, 21 देख लिए, अब 22 पे ध्यान दीजिए, तालाबी स, मूर्धन सा और दंत स कौन सा व्यंजन होंगे, ठीक है ना। तो फटाफट अगर आपको याद है तो 22 के आंसर आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो ये सब दोस्तों क्या हो जाएंगे आपके तालाबी स, मूर्धन स, दंत स जो होते हैं ना, है ना, उस व्यंजन तो कहीं पे दिया ही नहीं है, तो आप किस में टिक आउट करोगे, ठीक है। 22 के जगह एक बार आप लोग मुझे आंसर कमेंट कर देना, ठीक है ना। चलो 22 के आप लोग क्या करना, एक बार दोस्तों आंसर यहाँ पे आप कमेंट कर देना, ठीक है। वैसे हो सकता है 22 का कहीं ए होगा, ठीक है। आइए सवाल नंबर 23 पे, सुरों के आरोह अवरोह क्रम को किसकी संज्ञा दी गई है, ठीक है। 23 के आंसर आप लोग को टिक आउट करना है फटाफट। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएंगे सुरल, है ना, सुरल हर हो जाएंगे। 24 पे ध्यान दीजिए, निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है। देखो गुण में जो होते हैं ना, वैसे ऊपर में तो एक पाए होते हैं, अगर ये नहीं है तो महेंद्र तो होगा नहीं, शिवालय तो होगा नहीं, तो भानुदेव तो होगा नहीं, तो आपके यहाँ महर्षि हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों महर्षि हो जाएंगे ना, बीच में और आ गया महर्षि हो जाएंगे। 24 के बाद अगला सवाल पे आइए 25 पे, वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। वृद्धि में क्या है ना, ऊपर में 2 को पाई रहता है, ठीक है दोस्तों, तो सदैव संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका सदैव संधि हो जाएगा ना। सदैव में क्या हो जाएगा मतलब वृद्धि संधि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 26 पे आइएगा, उल्लास का संधि विच्छेद क्या होता है, 26 का होता है ना आप लोग को, तो उत जोड़ लास हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप 26 के ए नोट कर लेना। 26 के बाद 27 पे ध्यान देना, दुरात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर आपको टिक आउट करना है। तो दोस्तों दुरात्मा का यहाँ पे हो जाएंगे ना दुरा जोड़ आत्मा, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे दुरा जोड़ आत्मा, ठीक है। तो 27 के बच्चों यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे ना, ए आंसर में आप लोग टिक आउट कर लेना, ठीक है ना। चलिए 28 पे ध्यान दीजिए,
हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा, वाह बिल्कुल ईजी है भाई, देवनागरी हो जाएंगे, ठीक है ना, देवनागरी हो जाएंगे। तो 28 के आप लोग बच्चों यहाँ पे ना डी आंसर नोट कर लेना। 29 पे ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों 29 में कहता है, और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 100% ओरिजिनल क्वेश्चन आपको मैं बिल्कुल सही आंसर करवा रहा हूँ। किसी लिपि को संसार की अन्य लिपियों की तुलना में अधिक वैज्ञानिक माना गया है? किसको अधिक वैज्ञानिक माना गया है? तो बच्चों यहाँ पे ना डी को मान लीजिएगा, ठीक है ना। देवनागरी को ही अच्छा वैज्ञानिक माना जाता है। जैसे देखो अ कहते हो थोड़ा टाइम लगता है, आ कहते हो देखो डबल टाइम लगता है, और अ पे 1 पैसा, आप यहाँ पे देखो डबल पैसा है ना, बिल्कुल ये इसको वैज्ञानिक कहा जाता है, ठीक है। चलिए 29 हो गया। आप 30 पे आइए। आदत का बहुवचन क्या होगा? आदतें हो सकता है ना। तो 30 के यहाँ पे क्या हो सकता है? ए हो सकता है। अगर किसी सवाल के आंसर पे आपको डॉट होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और बाकी आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है ना। अगर जिस पे डॉट होगा उसको आप खुद से भी कर सकते हो। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उनका संज्ञा या सर्वनाम क्रिया से संबंधित हो उसे, है ना, उस रूप को क्या कहा जाता है? उस रूप को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे कारक मान लीजिएगा, टिकॉट क्या मान लीजिएगा? टिकॉट कारक मान लीजिएगा। आइए 31 के बाद 32 पे, रोशन घर से बाहर आया, है ना, यह किस कारक का उदाहरण है? 32 का आंसर आप लोग को टिकआउट करना है। तो बच्चों आप लोग 32 के ना यहाँ पे सी में टिकआउट कर लें। रोशन घर से बाहर जाएगा तो घर से बाहर हो जाएगा ना, तो बाहर होना मतलब अलग होना, मतलब अपादान कारक सी में होता है, ठीक है ना। चलिए कर्ण में एक साथ होता है काम। 33 में है सड़क पर भी यह किस कारक का उदाहरण है? ठीक है। 33 के आंसर बताना है, तो यहाँ पे हो जाएंगे, है ना, सड़क पर भीड़ है, देखो पर का सिंबल आएगा ना तो अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। चलो 34 पे आना। दरवाजे पर कोई खड़ा है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? ठीक है। 34 का आंसर अगर आपको मालूम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। दरवाजे पर कोई खड़ा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके संबंधवाचक। क्या हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पे संबंधवाचक हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे 34 के ना आपके डी आंसर सही जाएंगे। 35 में देखिए क्या दिया है, तुम क्या पढ़ रहे हो, यह किस, है ना, सर्वनाम का उदाहरण है? तो बच्चों यहाँ पे 35 के आपके वजह से आंसर हो जाएंगे ना, क्या मतलब प्रश्न कर रहे हैं ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे 35 के ए। 36 पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। मैं आप चला जाऊँगा, मैं आप चला जाऊँगा, मैं आप खुद पटना चलाऊँगा, ऐसा कुछ रहता है ना, तो यहाँ पे निजवाचक हो जाएंगे। तो 36 के बी में आप लोग टिक आउट कर लेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। 37 में वह अमेरिकी, है ना, लड़की है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? 37 के आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएंगे सर्वनामिक, ए में टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 37 के बाद 38 पे ध्यान दीजिएगा। सब दूध गिर गया, यह किस विशेषण का उदाहरण है ना? 38 के आपको आंसर टिक आउट करना है बच्चों। तो यहाँ पे 38 के क्या हो जाएंगे? अनिश्चित, है ना, वाचक परिणाम वाचक हो जाएगा। इसमें परिणाम है ना, बिल्कुल परिणाम बोधक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो 38 के डी हो जाएंगे आपके। आइए अगला सवाल पे। 38 के बाद 39 पे ध्यान दीजिए। गोपाल पढ़ने में बहुत तेज है, यह किसका उदाहरण है? ठीक है। 39 के आंसर आपको बताना है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे प्रविशेषण हो जाएंगे। 40 पे ध्यान दीजिएगा। प्रमिला रो रही है, यह किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है। 40 की बताना है आप लोग को, तो साथ ही यहाँ पे हो जाएंगे अकर्मक क्रिया हो जाएंगे। 40 के बाद आइए 41 पे, महेश पढ़ कर खेलने गया, यह किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ पे 41 के एक कर देना, पूर्वकालिक हो जाएंगे, है ना, खेलने गया था, ठीक है ना, इस तरीके से ये हो जाएंगे आपके। 42 में बारिश होती है तो होती, है ना, बारिश होती तो खेती अच्छी होती, किस काल का उदाहरण है? 42 का आंसर बताना आप लोग को। तो साथ ही यहाँ पे हो जाएंगे हेतु मध्य भविष्य का, ठीक है ना, मतलब ऐसा होगा तो फिर ऐसा होगा, तो यहाँ पे भविष्य होगा, ठीक है ना, हेतु मध्य भविष्य हो जाएंगे। तो 42 के आपको बी टिक आउट कर लेना है। 43 पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे शब्द वो क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष कारक इत्यादि का कोई, है ना, विकार उत्पन्न नहीं होता? तो बच्चों इसको अव्यय कहेंगे। अव्यय में टिक आउट मान लेना, 100% सही आपके आंसर जाएंगे। 44 में है, निम्न में कौन क्रिया विशेषण का उदाहरण है? ठीक है ना। 44 का आंसर बताने वो अतराधा धीरे धीरे चलती है, क्या हो जाएंगे अभी? क्रिया विशेषण। 44 के ए में टिक आउट कर लीजिएगा। 45 में निम्न में कौन तत्सम शब्द है ना, तत्सम शब्द कौन है? तो 45 के ए में टिक आउट कर लेना, भक्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 46 पे ध्यान देंगे। निम्न में कौन तद्भव है ना, कौन तद्भव है? तो आप लोग बच्चों यहाँ पे पिया में टिक आउट कर लेंगे, बिल्कुल आपके आंसर सही जाएंगे 46 के। 47 में निम्न में कौन विदेशी शब्द है? विदेशी मतलब जो दूसरा देश का शब्द होगा ना, तो यहाँ पे दुकान क्या हो जाएगा? दूसरा देश का शब्द है, 47 का डी। 48 में दिया है, निम्न में कौन देशज शब्द है? 48 का बताना है, तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके सी, है ना, सी हो जाएंगे, लोटा हो जाएंगे। आइए 48 के बाद 49 पे ध्यान दीजिए। निम्न में कौन योगरूट शब्द का उदाहरण है? ठीक है। 49 के आंसर आपको बताना है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे आपके चक्र पानी, है ना, तीसरा वस्तु के लिए इशारा हो रहा है। परिचय शब्द में उपसर्ग है ना, उपसर्ग है तो शुरू में होता है ना, तो यहाँ हो जाएंगे आपके परी, क्या हो जाएंगे बच्चों? परी हो जाएंगे। तो 50 के आपके डी टिक आउट कर लेना है ना। इस तरीके से आपको 85 बनाना है, बट मैं एक दो आपको और बता देता हूँ। सुदूर शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो सु हो जाएगा, है ना, एक यापन के आपको बी में टिक आउट कर लेना है। श्रवणीय शब्द में पढ़ते हैं, 52 के आंसर आप लोग को बताते चलना है फटाफट। तो यहाँ पे अनिय हो जाएंगे, पढ़ते हैं ना, लास्ट में रहता है पढ़ते। चंडू खाने की गप मुहावरे का क्या अर्थ है? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे आपके सी, ठीक है ना, बहकी या बेतुकी बातें करना, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आपके और भी ऑब्जेक्टिव होंगे, ऐसे बस आपको बनाना 85 है।
और ये देख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें कहता है क्या, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है ना, किसी एक पर निबंध लिखना है, जैसे दीपावली पुस्तकालय और भी रहेगा। तो मैं दोस्तों बहुत ही जल्दी सब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर आपको जस्ट इसी वीडियो है ना, इसी मतलब चैनल पे JMS डुमरी पे डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लेना। अगर चाहते हो कि मुझे असली क्वेश्चन आंसर मिले तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर।